Well, students, good morning and welcome in this YouTube channel. Now, today I am going to teach basic construction. Now we move ahead. कल जो रूल पढ़े उसी को बेस बनाते हुए अब हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बार बार बोला जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो या नेगेटिव, स्ट्रक्चर बताया था आपको। ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, ये बता दिया है। दूसरे नंबर पे आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। दूसरे नंबर पे लिखनी है आपको हेल्पिंग वर्ब। थर्ड स्टेप, वर्ब को करनी है थर्ड। अब वाक्य में रेस्ट पार्ट बचा हुआ जो शेष हिस्सा है वो, वरना एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट। डियर एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, फिर से देख लीजिए। यहाँ मेन जो मसला है, मेन जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, अभी तो नहीं आ रही है, फिर भी अगर स्टूडेंट ज्यादातर दूसरा यहाँ पे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन प्रॉब्लम आप यहाँ शायद फील कर रहे थे। तो मैंने बहुत ही आपको सीधे वार बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। देखिए, स्टेप देखते रहिए। अगर मान लीजिए एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट में एस या इज जुड़ा हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एन और, राइट। फिर डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया था इससे भी चल रहा है। मान लीजिए एक्टिव वॉइस में वर्ब सेकंड है, एक्शन सेकंड है, क्रिया का दूसरा रूप है, तो हेल्पिंग वर्ब बताया कि वॉज या वर्क। ओके, फिर आपको बताया था कि मान लीजिए एक्टिव वॉइस में पहले से ही सहायक क्रिया इज एम आर दे रखा है सेंटेंस में, तो इज एम और में आपको कनेक्ट करना है बीइंग, BEING। नेक्स्ट, मान लीजिए एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब दिया हुआ होता है, तो इसमें भी बीइंग जोड़ा जाता है। नाउ माय ऑल्ड स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आज वही मेरा फलसफा होगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो देख लीजिए। नेक्स्ट रूल, मान लीजिए एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैड और हैड दिया हुआ हो। डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में दे रखी हो हैज, हैव एंड हैड, तो इनमें जोड़ना है आपको बीइंग। क्या जोड़ना है? बीइंग। ये सीखने से पहले आपको देखना होगा कि हैज हैव का जोड़ा होता है
साथ हैज आता है, और प्लूरल होता है तो हैज कन्वर्ट इनटू हैव, यानी कि प्लूरल के साथ हैव आता है। अब बात रही हैड, तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बोथ दोनों के साथ हेड का हेड ही रहता है। देयर विल बी नो एनी चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, हेड है तो हेड है। जोड़ना है अभी तीनों में, बिल्कुल क्लियर है बिंदु। और यहां आपको एक बेनिफिट होने वाला है, फायदा होने वाला है, जब भी एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैज मिले, है मिले या हेड मिले, ये हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस में होती है, ये प्रेजेंट में है, पास्ट परफेक्ट में है। तो यहां बेनिफिट जो है आपको मिलता है हमेशा, वर्ब थर्ड जो है वो दी हुई रहती है। वर्ब जो थर्ड है डियर स्टूडेंट्स, वो आपको मिलेगी, बनानी नहीं पड़ेगी। बाकी भी सभी में उपरोक्त अब वो रूल्स जो आपने पढ़े हम बना रहे हैं। हैज या हेड जहां भी होगा वहां आपको वर्ब थर्ड एक्टिव वॉइस में मिलेगी, सेम टू सेम लिखना है। अब देखिए एकदम इनके इंस्टेंस, इनके नजीर। She has taken food already. सिंपल वाक्य है, she has taken food already। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट वो फूड। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, सो इज वेरी इजी आई थिंक एंड यू आल्सो थिंक। हेल्पिंग वर्ब है दे रखी है, ठीक है, वही चाहिए। यहां फूड सिंगुलर है इसलिए हैज का हैज आ जाएगा। और इन हेल्पिंग वर्ब में आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर दिन के प्रकाश की तरह, इनमें जुड़ेगा बीन। थर्ड स्टेप, थर्ड बनानी नहीं पड़ेगी, दी हुई मिलेगी। फायदा है, बेनिफिट आपको बताया था, प्रॉफिट की मिलेगी, टेकन का टेकन, शेष already, and our last step, subject converting to object, she convert हो जाएगा हर में। राइट स्टूडेंट, फिर एग्जाम्पल करते हैं। someone has stolen my books from my room। ये क्यों है देखेंगे इसके। ओके, someone has stolen my books from my room, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वी के बाद ऑब्जेक्ट, my books। डियर स्टूडेंट्स, ये लिख दिया माई बुक्स, वही फलसफा, वही फंडा है, हेल्पिंग वर्ब है दे रखा है। हैव का कपल ने जोड़ा है, पेयर बताया था, सिंगुलर के साथ है जाएगा, लेकिन यहां इसके साथ बुक्स है, बुक्स प्लूरल, तो यहां हैज नहीं आएगा। प्लूरल होने में पहले बता दिया है, हैज कन्वर्ट हैव, और हैज में जुड़ जाएगा बीन। तीसरा स्टेप थर्ड मिलेगी
stolen, seized from my room, ये आपको बताया था someone नहीं लिखा जाएगा, because this one is very unimportant subject. हेड में कोई फर्क नहीं होने वाला, सिंगुलर तो भी हेड का है, प्लूरल तो भी हेड, बिकॉज हेड इज हेड. Sheila had eaten sweets. Sheila had eaten sweets. Object to subject sweets. अब हेल्पिंग वर्ब लिखनी है तो हेड दिया हुआ है, सिंगुलर है तो भी हेड आएगा, और प्लूरल है तो भी हेड आएगा, तो हेड का हेड. स्वीट हेड में भी जुड़ता है, बीन रिफर्ड करेगी रिटर्न बाय नेपोलियन. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस YouTube पे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस इकाई में आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की. अब आगे बढ़ते हैं आज के लिए. मान लीजिए एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग और अब शेल है या विल हैव गिव यू. एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब शेल है या विल हैव दिया हुआ हो, तो इसमें भी क्या जुड़ेगा, बीन जुड़ेगा. यहाँ भी आपका बेनिफिट होने वाला है, थर्ड मिलेगी बनाने के लिए. अब यहाँ शेल है और विल हैव डबल हेल्पिंग वर्ब है, तो देखेंगे विल हैव और शेल हैव. यहाँ सिंगुलर प्लूरल का मसला नहीं है, आई और वी है तो शेल हैव आएगा, अदर्स के साथ, अन्य के साथ, दूसरों के साथ विल हैव. देखिए आई और वी के साथ शेल हैव. I shall have taken my degree by 202. एक्टिव वॉइस है, सिंपल वाक्य है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, माय डिग्री. माई डिग्री हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसमें देख रहे हैं आप बार बार, इसमें जो रखा है शेल हैव दी हुई है. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आई वी के साथ शेल हैव होता है, बाकी जो भी होता है, यहाँ सब्जेक्ट जो है माई डिग्री है, तो यहाँ शेल हैव नहीं आएगा, शेल हैव कन्वर्ट हो जाएगा विल हैव. इन सब में भी जुड़ेगा बी. थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी टेकन, बचा हुआ बाई, आई बदल जाएगा. Have a glance once more, एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं.
जहां भी हेल्पिंग वर्ब मिल रही है आपको हैज है या हैड या बेनिफिट वगैरह की थर्ड मिलेगी। जहां भी हेल्पिंग वर्ब आपको शेल है विल है मिलेगी, वहां पे वहां थर्ड मिलेगी। राइट, तो ये बिल्कुल बहुत ही इजी वे में आपको पढ़ाया जा रहा है, आप समझ रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं आ रही, बिल्कुल इजी वे में चल रहे हैं। अब नेक्स्ट रूल, अब मान लीजिए एक्टिव वॉइस में कोई भी मॉडल्स दिए हुए हैं, मॉडल्स भी जो है हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। मॉडल्स ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, इसलिए मॉडल जहां भी होंगे उनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। मॉडल टू मॉडल हेल्पिंग वर्ब पे काम करते हैं और इन मॉडल्स में जोड़ने पड़ते हैं आपको बी। मॉडल जैसे समझ गए होंगे ये हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रहे हैं, काम करते हैं। जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल वुड मॉडल है। इनमें सिंगुलर आना नहीं, जो भी एक्टिव वॉइस में मॉडल दिया है मॉडल सैंपल से लिखिएगा, उसमें आपको बी जोड़ना है। बाकी सब जो सिस्टम है वो इसी ढंग से चल रहा है, मॉडल में बी जोड़ेंगे। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, वन शुड हेल्प द पुअर, वन शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रहता है पुअर, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ मॉडल दिया है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरीज इसी का काम करते हैं, तो मॉडल का मॉडल अभी बताया है। जब पुअर जो भी मॉडल होंगे उसमें आपको जोड़ना है बी। ये रहा एट ब्लैक बोर्ड, यू हैव टू ऐड बी। वर्ब थर्ड बनानी है, इसमें मिलेगी नहीं। मॉडल के बाद हमेशा बी रिप्रेजेंट फॉर योर माइंड, मॉडल के बाद हमेशा बी फर्स्ट आती है। रूल थर्ड बनाना है, हेल्प बाई इज अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, सो हमें बाई वन नहीं लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा कैन लिफ्ट दिस बॉक्स easily, Rekha can lift this box easily. तो यहाँ ये वो this box, सिंगुलर प्लूरल होना नहीं, मॉडल का मॉडल कैन का कैन, this box मॉडल में जुड़ गया बी। थर्ड फॉर्म कन्वर्ट लिफ्ट हो जाएगा लिफ्टेड, शेष है इजीली। बाय रेखा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो भी ये एक्टिव से बेसिक आप पढ़ रहे हैं, कहीं दुविधा नहीं आ रही, मॉडल में भी जुड़ेगा और विचार को देख लीजिएगा। जैसे he will
arrange a tea party next week. He will arrange a tea party next week. Simple वाक्य. ये भी है, वी के बाद ऑब्जेक्ट, एक टी पार्टी. आंसर देखिए, ए टी पार्टी हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल. हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं विल का विल. ए टी पार्टी विल बी. ये थर्ड की एक्शन थर्ड अरेंज. थर्ड हो जाएगी arranged sits. Rest part of the sentence next week. Now last step, he convert into him. तो dear students, यहां तक आपने देखे हैं कि सिंपल और नेगेटिव वाक्य, शायद नेगेटिव सेंटेंस अभी तक आपने नहीं देखा है. बात हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी देखते हैं. इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए. No one could solve this puzzle. अच्छा वाक्य है, थोड़ा पढ़ते हुए भी देखना है, अनुवाद भी आना चाहिए. बाकी नहीं भी आ रहे तो जिस ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है दुविधा नहीं होगी एग्जाम में. नो वन कुड सॉल्व दिस पजल. तो अब हम देखेंगे, ये भी है ऑब्जेक्ट. दिस पजल. दूसरे नंबर पे वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल है. मॉडल का मॉडल आ जाएगा, क्या दिक्कत है. मॉडल में भी जुड़ता ही आप ये इंस्टेंसेस देख रहे हैं आप. दिस पजल कुड. अब ये वाक्य नेगेटिव है. नो वन, कोई भी नहीं, तो नॉट जुड़ेगा यहां पर. नो, कि इस पहेली को कोई भी हल नहीं कर सकता था, अर्थात इस पहेली का हल नहीं किया जा सकता था. तो दिस पजल कुड नॉट बी थर्ड सॉल्व. ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, नो वन नहीं लिखा जाएगा. आंसर ये रहा, दिस पजल कुड नॉट बी सॉल्व. हुई है कि इस पहेली का समाधान किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता था, अर्थात इस पहेली का समाधान नहीं किया जा सकता. सिर्फ नेगेटिव वाक्य था, इसलिए इसमें नोट लगा कि दिस पजल कुड नॉट बी सॉल्व्ड बाय नो वन. आपको यहां इसमें लिखना कतई नहीं है. दिस पजल कुड नॉट बी सॉल्व. अब हम आपको इन्हीं वाक्यों में डबल ऑब्जेक्ट अगर एक्टिव वॉइस में आ जाते हैं तो किस प्रकार से इनको हल करते हैं
ये सीखेंगे। डबल ऑब्जेक्ट आ जाएंगे एक्टिव वॉइस में, दोनों कर्म आ जाएंगे तो दोनों ढंग से हो जाएंगे। ओके, तो डबल ऑब्जेक्ट आएंगे तो ये डबल ढंग से करेंगे, देखेंगे। देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से और बी अटेंटिव। कई दुविधा नहीं आएगी आपको, बहुत ही गोल्डन चांस आपको घर बैठे बैठे अपने सिलेबस को कवर करते हुए और सही सदुपयोग टाइम का करते हुए। डबल ऑब्जेक्ट देखिए कौन से, डबल ऑब्जेक्ट और दो ढंग से होंगे। डबल ऑब्जेक्ट दो कर्म होंगे तो दो ढंग से होंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे वाक्य में आ गया मीम आ गया, हरे आज नैन यू आ गया, मी आ गया, हिम आ गया, हर आ गया, स आ गया, नैम आ गया, यू आ गया, देम आ गया, मी हिम हर अस नैम यू देम आ गया। तो आप क्या करेंगे, इन सभी को जो है टू से जोड़ते रहेंगे और इनमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। और यहां इसके आगे जो ऑब्जेक्ट होगा, इनके आगे उस ऑब्जेक्ट को बनाना है आपको सब्जेक्ट। और टू से जोड़ के नहीं करते हैं तो आप इनको इस ढंग से भी करते हैं, बदलेंगे। जैसे मी का हो जाएगा आई, फिर ये होगा डायरेक्ट, हिम का हो जाएगा ही, हर का सी, अस का हो जाएगा वी, नैन का नैन, यू का यू और देम का दे। घबराने की जरूरत नहीं है, देखिए पहले आराम से सुनिए, बहुत ही आराम से। रेखा teaches me संस्कृत डेली। रेखा teaches me संस्कृत डेली, सिंपल वाक्य मगर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां डबल ऑब्जेक्ट है, ये रहा मी और ये रहा संस्कृत। अभी प्रीवियस जो एग्जाम्पल पढ़े उसमें डबल ऑब्जेक्ट नहीं थे, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, मी भी है और संस्कृत भी है। ये जो है इसको बोलते हैं, ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप दोनों ढंग से इसको कर सकते हैं। जो टेबल आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल करते हुए मैंने बताया था, इसको टू से जोड़ के भी कर सकते। टू से आप जोड़ेंगे तो मी आए बदलेगा नहीं, टू से जोड़ते हैं जो भी मी आए हिमालय तो इसके आगे ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा जैसे
संस्कृत, ध्यान से। दूसरे नंबर पे वही हेल्पिंग वर्ब लिखनी है आपको। इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब देख लीजिए। देखिए वर्ब आपको याद होगा, एक्टिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट हो या एस या ए जुड़ा हुआ हो, फर्स्ट मैंने बताया था, तो हेल्पिंग वर्ब लिखनी है इज एन ऑल। संस्कृत सिंगुलर, इसलिए आ गया इज। तीसरे नंबर पे वो क्रिया थर्ड, इज की थर्ड हो जाएगी टॉट, इज की थर्ड हो जाएगी टॉट। संस्कृत इज टॉट, मी आ गया ना, ये कोई भी है तो टू से जोड़ दीजिए, टू मी बच गया डेली, बाई रेखा। देखिए अभी दूसरे में भी देख लीजिए, टू से जोड़ना नहीं पड़ते हैं तो आप मी को इनको पर डायरेक्ट भी बदल सकते हैं, फिर टू से नहीं जुड़ेगा। जैसे मी है तो मी को आप आई भी कर सकते हैं, तो ये हो गया आई। दूसरे नंबर पे वो ही हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फर्स्ट कॉलम है ऐसी, जैसे तो इज एन आर, आई के साथ आएगा है, आई के साथ है भी आएगा, आई एम फुल फॉर्म टॉट, आई एम टॉट, बच गया क्या, संस्कृत दिल्ली बाई रेखा हो गया। फिर देख लीजिए दुविधा हो रही है तो डबल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो अक्सर presented हर एक नाइस गिफ्ट। ध्यान से देख रहे हैं, इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट है, हर भी है, ए नाइस गिफ्ट भी है, दोनों ढंग से कर सकते हैं। अगर लास्ट में लाते हैं तो टू से जुड़ेगा, तो हर किस में देगा, सी। हेल्पिंग वर्ब आनी है, प्रेजेंटेड सेकंड वर्ब है तो वॉज योर वर्ब, तो सी के साथ वाज, सी वॉज थर्ड ये देगी, सी वॉज प्रेजेंटेड, क्या बच गया, ए नाइस गिफ्ट बाय अक्षर। दूसरे वे में देख लीजिए, अगर आप हर को कन्वर्ट करते तो टू से जुड़ेगा नहीं, हर बदल जाएगा इसमें सिम। अच्छा इसको कर लिया है, अगर बदलते नहीं है, अच्छा इसको वैसे करते हैं तो टू से जोड़ना पड़ेगा, ए नाइस गिफ्ट हेल्पिंग वर्ब सेकंड है वॉज योर, ए नाइस गिफ्ट वॉज थर्ड ये रहेगी, ए नाइस गिफ्ट वॉज प्रेजेंटेड, इसको जोड़ दीजिए, नहीं बदली है तो जुड़ा नहीं है, टू हर बाई अक्षर। एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसमें किसी तरीके की कोई भी आपको दुविधा नहीं आ रही, पढ़ रही हैं आपने पढ़ रहे हैं डबल ऑब्जेक्ट,
डबल ऑब्जेक्ट डबल ढंग से आप कर सकते हैं। देख लीजिए टेबल आपके सामने है। अगर ये आते हैं तो दूसरी, ये लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, ये आते हैं तो प्रोनाउन, और इनको हटाना है तो दूसरे में जुड़ेंगे, इस तरह हो जाएंगे, महंगाई हो जाएगा। ठीक, तो आपको जैसा बेहतरीन लगे, सुपर लगे, उस ढंग से आप इनको हल कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं आ रही होगी आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस इकाई को यही विराम देते हैं। हैव ए फाइन डे। ओके, थैंक यू।